दोस्तों, श्रावस्ती के पहले एपिसोड के दूसरे भाग के साथ बुद्ध की भूमि से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम ओझाझार पहाड़, अंगुलीमाल डाकू और उसकी गुफा को देखेंगे। दोस्तों, ये है ओझाझार पहाड़, जो श्रावस्ती और बलरामपुर रोड से लगा हुआ तकरीबन 100 फीट ऊंचा एक टीला है। इस जगह से दो बातें जुड़ी हैं। पहली ये कि बुद्ध ने यहाँ से अपनी माता श्री को दीक्षा देने के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। दूसरा, उनके अनुयायियों ने जब बुद्ध को बहुत समय तक नहीं देखा, उनके विश्वस्त शिष्यों ने उनकी ध्यान मुद्रा में हूबहू एक मूर्ति बनाकर रख दी और यहीं से शुरू होती है मूर्ति प्रथा, ऐसा माना जाता है। ये भी कम से कम 100 फीट ऊपर एक बहुत ऊंचा टीला बना हुआ है। ये मंदिर उनका इसी के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए चारों तरफ इसका नज़ारा। अब ये हो सकता हो आज से 2500 साल पहले ये जगह ही इतनी ऊंची रही हो, ये भी हो सकता है। इसको जो है बचा के रखा गया है, इसलिए ये बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो एक इमारत ही टाइप की है। उस इमारत का जो इसका कंस्ट्रक्शन है, उसका समझ में नहीं आता कि क्या है इसमें बना हुआ है। ऐसे बस इनसे अगर पूछो किसी भी बौद्ध भिक्षु से या किसी से, तो उनका ये कहना है कि जो है ये उसी पीरियड से ऐसा ही है और उस प्राचीन काल में ऐसे ही बनाया जाता था। ये सामने जा रही है ये रोड, जिसको बौद्ध परिपथ के नाम से जाना जाता है। और ये है पूरा टीले के ऊपर इनका बना हुआ एक मंदिर। और इनके किसी भी इस तरह के कोई मंदिर में ना कोई छत है और ना कुछ इस तरह का है। बस एक ऐसा ही ऊंचा सा चबूतरा टाइप का बना हुआ है। बस इसी को यहाँ पे ये लोग तपस्या करते हैं या ध्यान लगाते हैं आकर के। इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा एक टेम्पल है और उस टेम्पल में एक बहुत बड़ी मूर्ति जो गौतम बुद्ध की लगी हुई है। यह अपने समय से ही खुलता है। मुझे अफसोस है कि मैं इसे आपको अंदर से नहीं दिखा सका। मैं इसे दूर से ही अपने कैमरे में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। महेट की तरफ जाते में रास्ते में ये एक जैन मंदिर भी है, जिसके ये अवशेष आज भी मौजूद हैं।
इसके भी अवशेष सहेट महेट की ही तरह हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अंगुलीमाल की गुफा यानी महेट। इसे कच्ची कुटी और पक्की कुटी भी कहते हैं। अंगुलीमाल डाकू के बारे में कहा जाता है कि यह एक ब्राह्मण परिवार से था। जिस गुरु के यहाँ ये शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उस गुरु ने अंगुलीमाल को अपने परिवार और घर की देखरेख की जिम्मेदारी देकर खुद कहीं चले गए थे। गुरु के आदेश के अनुसार अपने कर्तव्य को अंगुलीमाल निभा रहा था, लेकिन गुरु की पत्नी इस आज्ञाकारी शिष्य से गलत ढंग से फायदा उठाना चाहती थी। शिष्य ने हाथ जोड़कर गुरु माता से क्षमा मांगी और काम में लग गया। गुरु की वापसी पर दूसरे शिष्यों और पत्नी ने षड्यंत्र रचकर अंगुलीमाल पर इल्जाम लगा दिया। गुरु ने यह सुनकर शिष्य को अपने आश्रम से निकल जाने का आदेश दिया और कहा कि तुम 1000 लोगों की हत्या करो और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर मेरे पास लाओ, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोगों की हत्या की है। डाकू के इस आतंक की बात जब बुद्ध तक पहुंचती है तो वो इसके पास जाते हैं। डाकू बुद्ध को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार चूक जाता है। जब वो थक जाता है तब पूछता है कि तुम कौन हो। तब बुद्ध ने उसे अपने उपदेशों से क्षमा मांगने पर मजबूर कर दिया और वो गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, ये था राज जो 2500 साल से अब तक चला आ रहा है और लोग सुन रहे हैं। दोस्तों, ये है अंगुलीमाल की गुफा, जिसे लोहे की ग्रिल से चारों तरफ से बंद कर दिया है, जिसे मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूं। दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आई हो और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब की आपसे गुजारिश है और लाइक शेयर करना भी न भूलिएगा। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये गुफा है जो दोनों तरफ से खुली हुई है। विश्व शांति का प्रतीक एक बहुत बड़ा घंटा जो 26 फरवरी 1980 में जापान द्वारा लगवाया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप खुश रहें, सलामत रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।